नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए बीजेपी का हिंदुत्व, अखिलेश का धर्म युद्ध। अखिलेश यादव के इस नए अवतार ने यूपी में बीजेपी की परेशानी जबरदस्त रूप से बढ़ाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव धर्म के ही रास्ते बीजेपी के धर्म युद्ध को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के इस धर्म में समाजवाद का मिश्रण साफ नजर आता है, जिसमें वो कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर की भी बात करते हैं और कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, एक शिक्षक की इस कविता का खुलकर समर्थन भी करते हैं। ये वो कविता है जिसके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने यूपी में मोर्चा खोल दिया है। ये कविता सुनाने वाले शिक्षक रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस कविता को अखिलेश यादव ने पहले मानवता के मार्ग पर ले जाने वाला धर्म बताया और फिर शिक्षक पर दर्ज हुई एफआईआर पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि क्या यही भाजपा का अमृतकाल है। देखिए यूपी में छिड़ा आखिर क्या है ये नया सियासी बवाल। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। हमारी धर्म और आस्था के लिए बहुत सारी ठेस पहुंची है। उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षा को लेके, शिक्षकों को लेके मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर वो मौका नहीं चूकती जो सनातन धर्म की आस्थाओं का विरोध करती है। अगर कोई शिक्षक छात्रों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है तो कम से कम उनकी तो तारीफ होनी चाहिए। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेने पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सेफ्टी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए, लेकिन यूपी के एक शिक्षक की कांवड़ यात्रा पर बच्चों को सुनाई गई कविता पर पहले विवाद हुआ और अब सियासत शुरू हो गई। शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार के खिलाफ कांवड़ पर कविता सुनाने पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कविता के कुछ बोल पर आपत्ति जताई गई। किन बोल पर आपत्ति है, आप पहले उसे सुनो। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। शिक्षक रजनीश गंगवार पर एफआईआर महाकाल सेवा समिति के पदाधिकारियों की तरफ से दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि शिक्षक ने कांवड़ लेने मत जाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। इसलिए उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली की पुलिस ने भी बिना देर लगाए केस दर्ज कर लिया। जो इन्होंने टिप्पणी की है इस कॉलेज के अंदर छात्र छात्राओं के बीच में, इससे हमारी धर्म और आस्था के लिए बहुत सारी ठेस पहुंची है और हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर कि हमारी कांवड़ यात्रा के लिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कहेगा कि कांवड़ लेने मत जाना, तो जो मत जाना वाला शब्द है इसमें, ये बहुत ही ज्यादा गलत शब्द है और हम लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके ऊपर। एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संस्था की शिकायत पर बरेली के बहेड़ी थाने में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई भी कर रही। शिक्षक रजनीश गंगवार पर बीएनएस की धारा 353(2) के तहत केस दर्ज किया गया। एफआईआर में धारा धार्मिक नफरत फैलाने से संबंधित है। दोषी होने पर 3 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। प्रदेश में 5000 स्कूलों को मर्ज करने और शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया। बुधवार को हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनके हाथ में शिक्षक पर एफआईआर, शिक्षालय बंद हो रहे और पीडीए जननायक हम स्कूल बचाएंगे जैसे नारे लिखे बैनर। समाजवादी पार्टी खुलकर शिक्षक के समर्थन में नहीं आई ताकि उस पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा न लगे, इसलिए मुख्य मुद्दा स्कूल के मर्जर को बनाया गया।
दूसरी तरफ शिक्षक रजनीश गंगवार ने एफआईआर दर्ज होने के बाद अपनी कविता से संबंधित स्पष्टीकरण वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, शिक्षक पर एफआईआर और शिक्षालय बंद हो रहे हैं, भाजपा के लिए क्या यही अमृतकाल है? स्टूडेंट जो भी नाबालिग है उसका धर्म क्या है? शिक्षा को अर्जन करना। वो कहाँ मिलेगी? विद्यालय तो विद्यालय में मिलेगी। बस यही बच्चों को समझाना था मेरा। उस कविता को लेके विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू संगठनों ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, तो उनका काम है, वो कार्रवाई कराने की मांग करे, वो उनकी मंशा है और ठीक है, करा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं है। हमेशा जब भी कोई यहाँ पे समाज सुधारक पैदा हुआ है तो सोए हुए लोगों ने उस पर हमला किया है। अगर किसी एक मामूली से शिक्षक जो बच्चों को सिखा रहा है उसके कहने से किसी की भावनाएं आहत हो गई तो कितनी कैसी भावनाएं हैं। शिक्षक रजनीश गंगवार पर एफआईआर से जुड़ा ये पूरा मामला बरेली के बहेड़ी इलाके का है, जहां कुछ दिनों पहले महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में शिक्षक ने बच्चों को कांवड़ यात्रा से संबंधित कविता सुनाई थी, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रजनीश गंगवार का कहना है कि उनका मकसद किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि जिस तरह का हुड़दंग और कुछ कांवड़ियों का उत्पात देखने को मिल रहा है उससे छोटे बच्चों को संदेश देना था, जिसका गलत अर्थ निकाल लिया गया और उनका पक्ष जाने बिना ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये एक विडंबना ही है हमारे देश की कि जिसके लिए गुरु भगवान से बड़ा भी बताया जाता है और बिना हमारी मंशा जाने, जबकि मैं वहाँ पर कई कार्यक्रम करवाता हूँ, एनएसएस का प्रभारी भी हूँ और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता हूँ और शायद प्रतिदिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बताता भी हूँ। हमारा बिना पक्ष जाने कुछ भी, और पूरे गीत को अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे भी, कांवड़ शब्द एक बार आया वो भी बच्चों के लिए है, ना कि हमारे कभी बाहर निकले हमने कहा कि भाई बड़े लोग जा रहे रोड पे वो ना जाए, हम तो बच्चों के लिए कहा है वो है। अब इस पे लिखी गई है एफआईआर, इसको विडंबना ही कहा जाए। कांवड़ यात्रा सीधे सीधे हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बीजेपी का सबसे मजबूत एजेंडा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के प्रति अलग रणनीति के साथ मैदान में है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बावजूद शिक्षक रजनीश गंगवार का हौसला जरा भी डिगा नहीं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी कविता के जरिए शिक्षा के महत्व को बताने की कोशिश की, जो एक शिक्षक होने के नाते उनका फर्ज है। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फ मद से कोई उद्धार न होगा, जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में 2025 में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। शिक्षक पर मुकदमा, नेम प्लेट विवाद और कांवड़ मार्ग पर सख्त नियमों ने इसे केवल धार्मिक आयोजन से आगे बढ़ाकर एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। बीजेपी इसे अपने हिंदुत्व के एजेंडे के हिस्से के रूप में पेश कर रही, जबकि विपक्ष इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास बता रहा। ये स्थिति 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा में भी प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और सामाजिक मुद्दे हमेशा से महत्वपूर्ण रहे। इसलिए विपक्ष ताजा मामले को लेकर हमलावर है। जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर और गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षा को लेके, शिक्षकों को लेके मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिनको लेके समाजवादी पार्टी लगातार आवाज को बुलंद कर रही है। सरकार में विद्यालय बंद हो रहे हैं, शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं और सरकार की मंशा, प्राथमिकता शिक्षा को लेकर एकदम शून्य है। अगर कोई शिक्षक छात्रों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है तो कम से कम उनकी तो तारीफ होनी चाहिए, लेकिन हालत ये है कि जो भी शिक्षा के महत्व की बात कर रहा है, बच्चों को सही बात बता रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। दुर्भाग्य है। बीजेपी मजबूत हिंदुत्व के मुद्दे को अखिलेश की पीडीए की काट के तौर पर देख रही, ताकि 2027 के रण में हिंदू वोटों का बंटवारा ना हो।
अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ते जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कार के विरोध में कोई भी मौका मिलता है वो जरूर बोलते हैं। लेकिन मुस्लिम आस्थाओं के खिलाफ आज तक उनका एक भी वक्तव्य नहीं आया है। ये बताता है कि वो अपने वक्तव्य से सनातन धर्म के अपमान करने का हर मौका भुनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी किसी भी तरह नहीं चाहती कि उस पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगे, इसलिए बीच का रास्ता निकालकर सपा आगे बढ़ रही। यही वजह रही कि अखिलेश यादव सत्ता में आने पर कावड़ कॉरिडोर बनाने की बात कह चुके। हम अपने तमाम श्रद्धालु और आस्था रखने वाले कावड़िया भाइयों को कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे और सड़क के किनारे जितने भी कारोबारी हैं उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, ट्रैफिक को चलने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी और हमारे काम एग्जाम्पलरी हैं। हम लोगों ने दुनिया देखी हुई है, जिनको जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे। शिक्षक की कावड़ कविता पर राजनीति शुरू हो गई, लेकिन शिक्षक रजनीश गंगवार ने ही गंभीर सवाल उठाया। उनका कहना है कि अगर उन्होंने कविता में कुछ गलत कहा है तो फिर कावड़ यात्रा पर सवाल उठाने वाले राजभर पर एफआईआर कब होगी। जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कावड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कावड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। हिंदू संगठन ने शिक्षक की कविता को सीधे हिंदुओं की आस्था से जोड़ दिया। पुलिस ने बिना देर किए संज्ञान भी ले लिया ताकि हिंदुत्व के धार कमजोर न पड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बीजेपी को सूबे में थोड़ा असहज किया है। इसलिए हिंदुत्व का मुद्दा किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। बरेली से नीरज आनंद और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कांवड़ कॉरिडोर भी बनवाएंगे और कांवड़ लेने मत जाना, इसका समर्थन भी करेंगे। तो राजनीति दरअसल इसी प्रकार दिलचस्प होती नजर आ रही है 2027 से पहले यूपी में। लेकिन किस तरह बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी है और पीडीए की काट तलाश रही है, तो अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। अब ये खुलकर नजर आने लगा है 2027 से पहले। देखिए क्या क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव, एक एक करके आपको दिखाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वो दरअसल बीजेपी के पिच पर आकर बीजेपी को मात देना चाहते हैं। अखिलेश खुद को सनातनी बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये कांवड़ कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, खुद को सनातनी बताते हैं। सरकार में आने पर याद कीजिए कॉरिडोर बनाने का वादा किया तो मौजूदा सरकार पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के बजाय केवल प्रचार पर ध्यान देने का आरोप लगाया। सनातनी कैसे बताते हैं, तो उनके एक्ट में यह दर्शाने की कोशिश साफ नजर आती है। कैसे, याद कीजिए इससे पहले जब महाकुंभ में हमने उनको देखा था, जरा वो भी याद कीजिए। अखिलेश जब खुद को सनातनी कहते हैं तो महाकुंभ की उनकी पिक्चर याद कीजिए, जिसमें बाकायदा समाजवादी पार्टी ने जो कैप्शन लिखा था वो बहुत अहम हो जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाई थी और कैप्शन क्या था, उनकी तस्वीर को पोस्ट करते हुए सपा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, इसी दिशा में वो कोशिश नजर आती है। लिखा गया था कि महाकुंभ में है अखिलेश यादव की आस्था, गहरी आस्था, इसका प्रदर्शन किया गया था। इसके तहत संदेश दिया। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, इससे पहले याद कीजिए वीडियो क्या था। अनिरुद्धाचार्य, उनसे कृष्ण का पहला नाम पूछा था अखिलेश यादव ने। यहां भी खुद को सनातनी और सनातन के जानकार के तौर पर पेश करने की कोशिश उनकी दिखी। और इससे पहले, ठीक इसके पहले अगर आप याद करें तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री का नाम याद आता है। उनके फीस पर निशाना साधा था, यानी समाजवाद की बात करने वाले सनातनी के तौर पर अखिलेश यादव खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जाहिर है राजनीति में इसी प्रोजेक्शन का बहुत महत्व होता है। दरअसल अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए 27 के लिए वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं। तो 2024 चुनाव में नुकसान उठाने वाली बीजेपी पीडीए में सेंधमारी की तैयारी में है। अब ये कैसे, ये भी समझ लीजिए बीजेपी की तैयारियां क्या क्या है, कैसे पीडीए में सेंधमारी होगी। तो ओबीसी और दलित नेतृत्व को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। यूपी इकाई के अध्यक्ष के लिए ओबीसी या फिर दलित समुदाय से नेता चुनने की रणनीति अपनाई गई है। यह कदम गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव दलित वोटों को आकर्षित करने के तहत ही है। दूसरा बहुत अहम, डीपीए यानी दलित पिछड़ा।
अगला फॉर्मूला, ये रणनीति ओबीसी और दलितों के साथ साथ जो परंपरागत ऊंची जातियों जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, ये वोट बैंक है, उनको जोड़ने की कोशिश है ताकि व्यापक गठजोड़ बना रहे, इसमें टूट ना आए। इसके अलावा जातिगत समीकरणों का पुनर्गठन बीजेपी गैर यादव ओबीसी जैसे कुर्मी, निषाद, राजभर और गैर जाटव दलितों पर फोकस कर रही है। 24 के उपचुनाव में बीजेपी ने 8 में से 4 ओबीसी उम्मीदवार उतारे थे जो इसी रणनीति का हिस्सा थे। इसके साथ ही साथ जो सामाजिक प्रतीक है और सम्मान, इनका इस्तेमाल बाकायदा किया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। ओबीसी और दलित समुदायों के प्रतीकों को सम्मान देकर आकर्षित करने की कोशिश है इसी वोट बैंक को, जिसका लाभ इससे पहले 17 में और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दिख चुका है। एक आखिरी प्रहार किस रूप में? मुस्लिम वोटों को बांटने की कोशिश के तहत, क्योंकि सपा का मुस्लिम वोट बैंक उसकी ताकत है। 20% के आसपास है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए सहयोगी दलों जैसे कि आरएलडी या अपना दल सोनेलाल, इनका बाकायदा इस्तेमाल किया और बखूबी किया है। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी धर्म युद्ध की लड़ाई में आज एक बेहद दिलचस्प खबर और सामने आई। अब शूद्र न कहना पार्ट 2, ये इसके अलावा एक और बयान था, हमारा रास्ता यहां से अलग, आपका और हमारा रास्ता अलग। यही दरअसल कटाक्ष अखिलेश यादव ने किया था अनिरुद्धाचार्य पर जब उनकी मुलाकात हुई थी प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से। लेकिन इतना कहकर अखिलेश आगे बढ़ गए, अनिरुद्धाचार्य संवाद को वहीं आगे बढ़ाना चाह रहे थे। अब वहां मौका नहीं मिला तो अपने मन से, अपनी कथा के माध्यम से अखिलेश यादव के उस कटाक्ष का जवाब दिया है अनिरुद्धाचार्य ने। क्या कहा देखिए, अखिलेश यादव के सवाल के जवाब में अनिरुद्धाचार्य का जवाब देखिए। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए जानकारी कर लेना। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता।